सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके एक साथ एक आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सुनो समझो सुनो समझो। अभी सुना था ना, प्रोग्राम शुरू होता है तो हमारा एक टाइटल कलाम आता है। किसी को आता है वैसे? वो नहीं आता है, ये तो अच्छी बात है। कितना अरसा हो गया हमारा प्रोग्राम आते हुए। तो प्रोग्राम में वैसे माशाल्लाह कुछ बच्चे आए हुए हैं जो चेहरे माशाल्लाह प्रोग्राम में आते रहते हैं। तो वो प्रोग्राम के अंदर आते हैं और उसके बाद जब घर जाते हैं तो प्रोग्राम आपके घर पर भी आते हैं। उस वक्त भी देखना 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 हाँ, या बोले बा हम तो खुद प्रोग्राम में आ जाते हैं, हमने क्या करना है देख के। तो ऐसा होना चले भाई, चाहिए जो चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। और जब देखते रहेंगे ऐसी बातें तो फिर वो हमारे जहनों में भी बैठ जाएंगी। जो सुनते रहते हैं वो जहनों में बैठ जाता है और फिर वही ज़बानों पर आता है। तो अब देख लीजिए कि हमारी ज़बान पे ख़ास तौर पे ट्राई करें, सोचें, ट्राई करें या सोचें, जो भी कह लीजिए आप, कि कोई अचानक आप चलते हुए जा रहे थे, चलते हुए तो अचानक नहीं जा रहे थे, चलते हुए तो आप नॉर्मल जा रहे थे, अचानक से कहीं लगी आपको ठोकर और आप गिर गए। अल्लाह पाक महफूज रखे, लेकिन हो जाता है। तो ज़बान से क्या निकलता है? लगती है ना कभी कभी हो जाता है। ज़बान पर कुछ अल्फाज आते हैं, तो वो क्या आते हैं मैं पूछ नहीं रहा आपसे, लेकिन कुछ ना कुछ। अब क्या क्या आते हैं नॉर्मली? एक तो अरे और अबे और बता दो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके क्या आते हैं, वैसे ही हो। अच्छा, फिर कुछ तो सिर्फ अबे, अरे, ओ, आ, ई, इसके अलावा फिर गलत अल्फाज भी ज़बान पर आ रहे होते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि हम इतनी अच्छी बातें करने वाले हों, इतना अल्लाह का जिक्र करने वाले हों कि ऐसा भी कोई मौका है। और ये जो कहना चाहिए लाशऊरी तौर पर आता है, यानी आदमी सोच समझ के नहीं बोलता उस टाइम, अचानक से होता है। तो अचानक से दिल में जो होता है वो, जैसे प्याला होता है, प्याले के अंदर जो हो वही, जब प्याला हिलेगा तो बाहर, अगर प्याले में होगा पानी तो बाहर क्या गिरेगा? प्याले में होगा शरबत तो बाहर क्या गिरेगा? प्याले में होगा दूध तो बाहर क्या गिरेगा? और प्याले में होगी गंदगी तो बाहर क्या गिरेगा? प्याला गिरेगा। बोले प्याला गिरेगा? प्याला थोड़ी गिर रहा है, प्याला तो हिल रहा है। तो आप भी सिर्फ हिले हैं। तो अब अंदर अगर अच्छी बातें होंगी तो क्या होगा? ज़बान पे अचानक आएगा या रसूल अल्लाह, ज़बान पे आएगा या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, इस तरह के अल्फाज आएंगे। और अगर कुछ और भरा हुआ होगा कानों के ज़रिए तो फिर उल्टी सीधी बातें आएंगी। तो इसीलिए ये बच्चों के लिए प्रोग्राम आया करते हैं कि वो ये देखें, वो हाँ, और ज़्यादा देखें। तो ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा अच्छी बातें सुनेंगे तो फिर दिल और दिमाग में अच्छी बातें भर जाएंगी। और जब आप कभी हिल जाएंगे तो हिलते हुए भी ज़बान पर अच्छे ही कलिमात आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज भी रखे आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, और हमारे दिल और दिमाग में अच्छी बातें रहें, अच्छी बातें हम करते रहें और कहते रहें सुनो समझो सीखो। जी, तो ये प्रोग्राम हमारा आया करता है पीर मंगल बुध जुमे रात को, लाइव आता है तकरीबन 2 बजे, और संडे को आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड। ठीक है जी। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक फरमान। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार यानी 50 टाइम दुरूद पढ़ेगा, उससे क़यामत के दिन मैं हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत के साथ प्रोग्राम मज़ीद भी आगे बढ़ेगा और माशाअल्लाह हमारे साथ दो नातख़ा भी नज़र आ रहे हैं। कौन है भाई हमारे राइट हैंड पे कौन है? माइक में बताएंगे। जुनैद नाराज। माइक में यही नाम है पूरा? जी हैं, इनका नाम है जुनैद नाराज। क्यों भाई नाराज क्यों हैं आप? तो जुनैद नाराज क्यों हैं आप? नहीं नाराज भाई मैंने क्या पूछा? आपका पूरा नाम जुनैद नाराज है, इन्होंने क्या कहा? सब कहा है जी। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नाराज हैं? तो नहीं है, खाली जुनैद है जी। हर बात में आप कहते हैं जी। तो आप थोड़ा सा जब भी कोई बात हो ना, कोई आपसे बात करे तो हमें जवाब देने का एक अंदाज होता है कि आपके चेहरे पर पहले आनी चाहिए मुस्कुराहट। क्या आनी चाहिए? थोड़ा सा आप मुस्कुराएं, स्माइल करें, उसके बाद रिप्लाई करें। ठीक है, इससे एक जो है ना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डेवलप होता है और आपको थोड़ा सा मौका भी मिल जाता है आगे बात करने का ना, कि आप थोड़ा सा स्माइल किए फिर आपने जवाब। अब वरना क्या होगा, आप अगर ये सब टाइम नहीं लेंगे ना, तो मैं बोलूँ जुनैद नाम है, आप कहें जी, मैं कहूँ जुनैद नाराज़, तो आप कहें जी। आपकी शायद तवज्जो भी नहीं गई होगी। तो माशाल्लाह प्रोग्राम में आए, कलाम भी सुनाएंगे जी। जी। चले भाई, माशाल्लाह नात खां भी मौजूद हैं, जुनैद भी मौजूद हैं और हसन रज़ा भी मौजूद हैं। तो आप लोगों का मुकाबला कराएंगे हम। ठीक है, मुकाबला कीजिएगा। और अभी जब तक हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अभी हमारे पास टीम ए और टीम बी है, इनका भी मुकाबला है और आप लोग भी टीम को हिस्सा ही हैं। ठीक है जी। तो आप तैयार हैं मुकाबले के लिए? कौन सी टीम हारेगी? कौन सी हारेगी? कौन सी हारेगी? कौन सी जीतेगी? आवाजें तो बहुत जोर की हैं। अब ये जोश तो है, होश कितना है ये अभी पता चल जाएगा। चलते हैं टब एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। है टब एक्टिविटी और टब हमारे दरमियान आ चुका है और टब के अंदर पानी नहीं है बल्कि बॉल्स हैं और बॉल्स के अंदर नंबर्स हैं। एक बच्चा आएगा टीम ए से, एक आएगा बी से और उन्होंने सिर्फ उनके पास 20 सेकंड का टाइम होगा। इस दौरान उन्होंने इसमें से नंबर्स जमा करने हैं जितने, और जो नंबर्स जमा कर लिए, हर नंबर के लिए आपके पास होगा एक सवाल और सवाल का देना होगा आपने जवाब। जवाब देने पर मिलेंगे आपको 10 और गलत देने पर होंगे -10। तो आपने यहाँ आकर जोश दिखा लिया, छीना झपटी दिखा ली, लेकिन जवाब नहीं आए तो फिर नुकसान भी आप ही को होगा। लिहाजा यहाँ पर भी काम दिखाना है और जवाब देकर भी। जी, तो टीम ए से कौन आएगा सबसे पहले? हैं? इतनी जोर जोर से जी जी हो रहा था। टीम ए, आप हैं टीम ए जी। कौन सी टीम जीतेगी? कौन आएगा टीम ए से मुकाबले के लिए? ये बैठे बैठे जीतेगी। बी से कौन आ रहा है? और इतने सारे तैयार हैं, चले आपको बुला लेते हैं। टीम ए से आएगा नहीं, उनकी मर्जी है। 1 2 3 स्टार्ट। ढूंढे, टीम ए से कोई नहीं आया, आना चाहे तो आ जाए, इजाजत है अभी तक। ढूंढे ये टीम ए खाली आवाजें निकाल के जीतेगी। उठ गए भाई। चले, काउंटर चल रहा है, जल्दी ढूंढे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। बस, स्टॉप हो जाए। ये तो एक ही उसमें सब निकला है मुझे लग रहा है। चले भाई, ये बॉल अंदर डालने जो बाहर आ गई हैं। हाँ, शाबाश। अपनी जगह पर आ जाएं भाई। शाबाश। टीम ए ने बात जो अरे बात आजा भाई अपनी जगह पे। टीम ए सिर्फ आवाजें निकालने में जीतेगी, है ना। काम के लिए तो यहाँ पर आए भी इतनी देर में वो, और उन्होंने यहाँ पर सफाया कर दिया। कितने ले आए भाई? 2 3 4 5 और टीम ए ने सिर्फ 2। चले, आप जवाब भी देने, लेकिन आ जाए जरा। माइक ले ले सीधे हाथ से। मशवरा कोई नहीं, यहाँ आ जाए, उठ के इधर आ जाए, इधर बैठ जाए इस कुर्सी के ऊपर। हाँ, इस कुर्सी पे बैठ जाए। अलग बुला लिया गया है, अब दें जवाब। ये लाए हैं कौन से नंबर भी मेरे पास आ गए इस तरीके से। चले, इनसे शुरू करते हैं। हाँ भाई, ये कौन सा नंबर है? 3। चले, इनसे 3 से क्वेश्चन है आपके पास। वो कौन सी आखिरी मस्जिद है जिसकी तामीर में कोई नबी अलैहिस्सलाम शरीक हुए?
मस्जिद नबी। जवाब जबरदस्त जबरदस्त। और 3 के बाद 4। चले भाई 4। कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश की? 5। जवाब गलत है, 12। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इलियास, हज़रत मूसा समेत 12 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश की। ज़रा सोचिएगा, सवाल जवाब अपनी जगह। नबी, अल्लाह के नबी जो सबसे अजीम होते हैं, वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम नबी पाक, अल्लाह पाक के जो महबूब हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हमारे नबी हैं, वो अंबिया ये तमन्ना करते थे कि हम इनके उम्मती बन जाएं। और हमें बग़ैर मांगे, बग़ैर कोई दुआ किए अल्लाह पाक ने अपने महबूब का उम्मती बना दिया। क्या बात है जी। तो जवाब लेकिन टीम बी का नहीं हो सका, गलत हुआ तो -10 होगा। जो 10 कमाए थे वो चले 0, वो हिसाब कर रहे हैं बैठ के बेचारे, मुकाबले के टाइम पे गायब थे। खैर अच्छा जी। और आपके लिए ये ले भाई, ये 6 कौन सा आ गया? 6 नंबर। अब 6 नंबर आपसे सवाल है, ये बताइए किस नबी अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल 40 हज अदा किए? किस नबी अलैहिस्सलाम ने हिंद से 40 पैदल हज अदा किए? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना जी। आपकी तरफ देखा, मैं इनकी तरफ नहीं देखा। देख आप इधर रहे ना, सुन तो उधर रहे हैं। आवाज आपको भी आ सकती है। हाँ तो मैंने वही कहा ना, आवाज़ मुझे भी आएगी भाई, मेरे भी कान हैंगे बीच में। आवाज़ यहाँ से यूँ जाएगी, बीच में मेरे कान है, इंटरप्ट कर लेंगे जी। 8। मैंने पूछा था किस नबी अलैहिस्सलाम ने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त, 10 पॉइंट ही मिले। आप अपने पक्के कर लें जवाब। चले भाई 10 पॉइंट्स। अब इनके पास ये रह गए 2 नंबर, ये है 7 और उसके बाद है 8। 7 और 8 जी। कायनात में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? हजरत मौला अली। जवाब हजरत इमाम हुसैन। जवाब दुरुस्त नहीं हो सका है। सबसे बहादुर तो हमारे आखिरी नबी है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बहादुर, सबसे अजीम। लिहाजा फिर हो गए आप 0। वो खुश हो रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे खुश हो रहे हैं। वो बेचारे शायद गमज़दा थे 2 नंबर उठा के। अब ये कह रहे मुझे जवाब पता है, तो आए क्यों थे भाई? तो आए तो ना मुकाबले के लिए, अब तैयारी तो कराई गई थी ना, तो मुकाबले में दूसरा कोई आ जाता, आप उठाने क्यों आए? आपने हाथ उठाया ना कौन आ रहा है, तो इसलिए आपको बुलाया गया। अब ये तो जन्नत में जन्नती किसके मोहताज होंगे? आदम अलैहिस्सलाम। उलमाए किराम के। लिहाजा -10। जब तैयारी अगर नहीं थी या कमज़ोर थी, आप नहीं कर सके थे, तो आपको मुकाबले के लिए भी नहीं आना चाहिए था। अपनी अपनी टीम को -10 में पहुंचाया है। चले जी, अपनी जगह पर आ जाए। आप इधर आ जाए, अब आपको इधर कुर्सी पर बिठाया जाता है जी। लाएं, ये हमें दे दें, माइक ले लें अपने जुनैद भाई से जी। और ये लाए हैं 2 आपसे है। कुरान करीम किस मशहूर आसमानी किताब के बाद नाजिल हुआ? इंजील शरीफ। जवाब सुभान अल्लाह। आप -10 पे छोड़ के गए थे अपनी टीम को। ये है 5। आपके लिए सवाल है, ये बताइए नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले किस तरह जन्नत में जाएंगे? बिना हिसाब किताब के। जवाब 20 नंबर्स हो गए हैं टीम। ए के ए है, आप ए हैं मेरे बच्चों, ए है, आप भी हैं, और आपके -10 हैं, -10। ठीक है जी। चले तो अब ये एक सेगमेंट हमारा इस हाल में ख़त्म हुआ है, अपनी जगह पर जा सकते हैं आप। बॉल छोड़ी भी आपने भाई, बॉल अंदर क्यों नहीं डाली यार? जल्दी से अंदर डालें। हाँ, अभी 1 नंबर मजीद अंदर, 1 नंबर है अंदर। ठीक है जी, कौन लेने आएगा? आप टीम ए से। अब क्यों हाथ उठ रहे हैं इतने ज़ौक शौक से? पहले तो चलें, आप आ जाएं। और रुक जा, उधर से भी तो आने दें। किसकी तैयारी है? चलें, आप ही आ जाएं। 1 2 3 स्टार्ट। काउंटर लगाएंगे। 20 से काउंटिंग शुरू हो चुकी है जी। जल्दी जल्दी ढूंढें, शाबाश। अभी टाइम है आपके पास।
ढूंढने ढूंढने, ये एक जरा मुश्किल से ही मिलता है। बॉल बाहर आए मसला नहीं है। चले स्टॉप 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 स्टॉप, ये बॉल अंदर डालने भाई। आ जाए बाकी आ जाए भाई, क्या आ जाए। चलें शाबाश, इधर ही आ जाए, बल्कि इधर आ जाए। आपके लिए एक अलग सीट लगाई है हमने, ये हमें दे दें। ठीक है जी, क्या लाया भाई ये? 1। टीम बी -10 के साथ है। चले 0 तो ले लें आप। हजरत सिद्दीक के अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने किन के मशवरे पर कुरान करीम को एक जगह जमा करवाया? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब चलें तो माइनस से आप बाहर निकल कर आए हैं और 0 पर आ चुकी है टीम बी। और टीम ए के 20 आजा अपनी जगह पर जाएंगे आप माशाल्लाह। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सुनो समझो सीखो, एक पैकेज हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मदीने पाक की इस मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। बात हो रही है उस अजीमुशान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हुमा की थी और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। खैर, इस्लामी साल के 30वें महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते, यानी ए अल्लाह पाक, आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे और इस तरह बज़ाहिर ज्यादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जहन्नम से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक के उसमें नमाज अदा की तो उसका सवाब हज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की बात हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जी कहते सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। चले भाई, मुकाबला जारी है और मुकाबले के दौरान ही कुछ कलाम का भी वक्त आ गया है। तो जुनैद भाई क्या सुनाएंगे हमें? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। कैसे सुनाएंगे? नाराज नाराज सुनाएंगे, मुस्कुरा के सुनाएंगे? ये आपकी टीम साथ देगी आपका? पूछे इनसे, पूछे, बोले मिलके पढ़ोगे? मिलकर पढ़ोगे? हैं, चले जी देखते कौन ज़्यादा अच्छे अंदाज से आप टीम ए के और टीम बी वाले कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? ख़त्म रसूल मक्की। अच्छा चले, आप ये इस पर ना मैं नंबर देता हूँ, ठीक है? आज मुकाबला ये, और ये मेरे सवाबदीदी नंबर हैं, ये एक्स्ट्रा नंबर, कि देखेंगे कि कौन सी टीम ने ज़्यादा अच्छे अंदाज से कलाम पढ़ा। सही है? वैसे आप सब पढ़े, लेकिन बिलखुसूस जब आप पढ़े होंगे तो आपकी टीम और आपने कैसा पढ़ा, और जब ये पढ़ रहे होंगे तो इनकी टीम और इन्होंने कैसा पढ़ा, ये हम इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे और उसके मुताबिक ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, बोनस। ठीक है, चले जी, तो शुरू करते हैं जुनैद भाई से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले, बरसता नगी देख गए अपने रहमत, बरसता नगी देख गए अपने रहमत, बदो बरसाने वाले, बदो बरसाने वाले, तू जिंदा गए वल्ला, तू जिंदा गए वल्ला, तू जिंदा गए वल्ला, तू जिंदा गए वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल में चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले, आपके नंबर जहन में नोट हो गए। अब असल डिबी से, हाँ भाई क्या सुना रहे हैं आप? नाम क्या आपका? हसन रज़ा। हसान, अरे वाह माशाअल्लाह, हसान, फैज़ान हसान मिला होगा इंशाअल्लाह। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? ए ख़त्म रसूल। ए ख़त्म रसूल। चले देखते हैं अब ये टीम बी कैसा पढ़ती है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे
सपने पाए ओ साफ तो सपने पाए पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं आदम से जनाबे ईसा तक महबूब खुदा का कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं खत्म रसूल दिल किसको देखा चीर के हम दिल किसको देखा चीर के गम से या कब का कौन करे से या कब दावा कौन करे रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं खत्म रसूल मक्की मदनी कौन तुम सा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं खत्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं खत्म रसूल मक्की मदनी कौन तुम सा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं खत्म रसूल सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, ये अब नंबर भी देने होंगे हैं, ये बोनस नंबर है वैसे। और पढ़ना तो भाई अल्लाह की रज़ा के लिए चाहिए, नेकी के लिए चाहिए, सवाब के लिए चाहिए, नंबर्स के लिए थोड़ी। खैर ये दिलचस्पी के लिए रखते हैं, तो वैसे बराबर ही है जो मुझे लग रहा है भाई। 5 नंबर आपको देते, 5 नंबर आपको, ठीक है भाई, बराबर हो गया। तो एक होता है ज़्यादा एक्स्ट्रा जोश नज़र आता, वो नहीं था, लगभग बराबर ही थे। तो अभी टीम ए के कितने होगा भाई? 25 होगा, और टीम बी 5, यही वाले 5 हैं यही 5 आपके पास जमा हुए हैं। खैर जी, चले एक मुकाबला करते हैं। सदक़े से मुताल्लिक एक एक अच्छी बात बतानी है ना, ज़हन में है? ठीक है, आपके पास टीम ए के लिए भी कितने जुमले? 1 2 3 6 जुमले टीम ए के, 6 बी के। ठीक है जी, चलते हैं सदका आमने अच्छी बातें, सेगमेंट अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो पहला जुमला कौन सी टीम बता रही है? ए, माइक ले भाई, माइक ले, शाबाश। ये सब मिलके सीधे हाथ से लेना देना है। इसके माइनस रखूं? 5 नंबर इसके माइनस होंगे, रखो। आप देखेगा, सीधे हाथ से देना है आपने। मुसलमान को पानी पिलाना सुन्नत और सदका है। ये सही हो गया भाई, लोगों को पानी पिलाना सदका है। जी, टीम बी जुमला माइक में अपनी ओन से बताए कि नहीं अपनी बताए? ओन से नहीं बताएंगे आप, वो बताएंगे जो यहाँ मौजूद हैं। जल्दी। टीम बी सिर्फ मुस्कुरा रही है और हंस रही है, लेकिन बता नहीं रही।
जी सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है कि जैसे पानी आग को। सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह, आपको मिल गए 10 नंबर। आपके हो गए 15 भाई, मुबारक हो। और लेकिन चल आप आगे रहे, आप तो 35 पे आ गए ना। हाँ जी। सदका बलाओं को मिटाता है। सदका बलाओं को बलाओं को मिटाता है। ठीक, थोड़ा सा चेंज कर ले, मैं मान लेता हूँ आपका। सदका बलाओं को दूर करता है। चले रोकता है, बात वही हो गई। सदका बलाओं को रोकता है। सुभान अल्लाह, 10 नंबर मिल गए भाई। जी टीम बी, बढ़ो आगे बढ़ो भाई। किसी को बुराई से रोकना सदका है। बुराई, किसी को बुराई से रोकना, चलो मान लेते हैं यार, जिसका भी इधर उधर हो गए, लेकिन लिखा हुआ है भाई, बुराई से मना करना सदका है। बस लिखा हुआ सुना दे, बस ठीक है, जिसका जो भी हो। आ भाई, माइक 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 माइक, शाबाश। सदका बुराइयों से बचाता है। ठीक है भाई, सदका बुराइयों से बचाता है। नहीं, यूं तो नहीं है, बुराइयों का कुछ करता ज़रूर है। जल्दी, बुराइयों से मुताल्लिक है सदका। बुराइयों को मिटाता है। नहीं, ये नहीं है। बुराइयों कुछ बंद करता है। सदका बुरी मौत से बचाता है। सदका बुरी मौत से बचा, हाँ ये ठीक है, सदका बुरी मौत से बचाता है। ज़बरदस्त जी। सदका जहन्नम की आग से बचाता है। सदका जहन्नम की आग से बचाता है। यहाँ तो नहीं है, जहन्नम की आग वाला तो नहीं है जी। चेंज कर सकते हैं। सदका गुनाहों को मिटाता है। सदका गुनाहों को, नहीं ये तो हो गया था ना, ये तो दूसरे अंदाज से था। सदका गुनाहों को ऐसे मिटा दे जैसे पानी आग को, ये उन्होंने बताया था, आपने बताया था ना। हाँ, ये हो गया था। चेंज करें जल्दी। 5 4 3 2 1। उल्टे हाथ से लिया है इन्होंने माइक। बोल दिया था मैंने, 5 माइनस का बोल दिया था। चल एक दफा छोड़ देते हैं, अगली दफा। जी बता रहे हैं। सदका खताओं को यूं मिटाता है जैसे पानी आग को। तो कितनी दफा बताएंगे ये वाला, ये कितनी दफा बताए, वही जो लिखा हुआ है वो बताना, और ये बता चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल सका। जी टीम में सदका जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बंद कर रहे हैं, कहाँ है, कौन सा दरवाजा? इधर नहीं है भाई, जहन्नम के दरवाजे नहीं है जी। कोई और बताना चाह रहे हैं? ये शायद कहना चाह रहे हैं सदका बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन ये नहीं बता सके। जी आपके पास है कुछ, खत्म करें। बहुत सारे थे, एक था मुस्कुराना सदका है। चले, मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है। जी आपकी क्या है भाई, उनको दे। सदका रिज़्क़ हलाल में बरकत करता है। एक चीज बढ़ती है, देते दे, माइक ले लें, माइक ले लें, हाथ ना सदका उठाएं। बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता है। अरे बंद तो कर दिए, अभी तो किए थे थोड़ी देर पहले। आपने मना किया ना। मैंने बता दिया था कि ये वाला था, सदका बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता। आप जहन्नुम क्या कर रहे थे? ठीक है जी। और एक और चीज़ है, एक चीज़ है बढ़ती है, सदका करने से बढ़ती है। जल्दी हाथ ना उठाएं, बताए, इनकी बारी है जी। सदका करने से नेकियां बढ़ती हैं। नेकियां तो बढ़ती हैं, जो यहाँ लिखा है वो बताना है। और एक चीज़ है जो बढ़ती है, इंसान की, हर एक बंदा चाहता है जी। देखे आया देखे क्या आया। सदका करने से अक्ल बढ़ती है। हाँ? नहीं भाई, इज्जत बढ़ती है। इज्जत भी नहीं है, उनको ही दे दो भाई, वो हाथ उठाए जा रहे बेचारे। बस बर्थडे से भी ताल्लुक है उसका, बर्थडे से। सदका करने से उम्र बढ़ती है। सदका करने से उम्र बढ़ती है जी। आपको मैंने इशारा मुस्कुराने का बताया था, तो मैंने कहा उनकी भी हेल्प करें जी। भाई एक जगह की गर्मी से बचाता है सदका। सदका जहन्नम की आग से बचाता है। ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन किसी और जगह की गर्मी है। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है जी। और एक हुक्म देना भी सदका है। कौन सा हुक्म देना सदका है? जल्दी, कोई सा हुक्म देना सदका है। टीम बी को आ रहा है, आ रहा है, जल्दी। एक हुक्म देना, किसी को कहना। टाइम कम है। 5 4 3 2 1।
0। नेकी का हुक्म देना सदका है। आपको कोई आया जुमला? चले फिर हम ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं, कोई नया नहीं आया। 5 4 3 2 1 0। बुराई से मना करना सदका है, लोगों को पानी मिलाना सदका है। कई चीज़ें थी जो आप ना बयान कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ बयान हो गई है जी। स्कोर बोर्ड दिखाएंगे भाई कहाँ तक पहुँचा। ओहो जी, टीम ए 65 और टीम बी 45। अभी कई नंबर का फर्क है, लेकिन आगे अभी प्रोग्राम बाकी है जी। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं प्रोग्राम? सुनो समझो सीखो। और प्रोग्राम के अंदर टीम ए और टीम बी का मुकाबला जारी है, जिसमें इस वक्त तक की रिपोर्ट के मुताबिक टीम ए आगे बढ़ रही है। और अब शामिल करते हैं एक और सेगमेंट, कलाम के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कलाम के रंग के लिए है टीम ए से जुनैद और टीम बी से हैं हसन रजा। माशाअल्लाह। हसन बिन साबित कौन थे? रदियल्लाहु अन्हु। साबी रसूल। और उनकी खासियत क्या थी? शायर रसूल। नात खां थे। नबी पाक की शान में नाते लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। सारे ही साहब ही नात खां होते थे, ये इनकी खुसूसी शान थी। बहुत अच्छे शायर भी थे, नाते लिखा करते थे, नाते पढ़ा करते थे। तो अब देखते हैं यहाँ पर मुकाबला है, कौन सी टीम आगे बढ़ती है, तैयारी पे पता चलेगा। चलें भाई शुरू करते हैं। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आँखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, या आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। यहाँ मेरे पास लिखा है आँखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, शेर सुना दिया इन्होंने। टीम बी आपसे हसन, उसकी बख्शिश इनका सदका। देता वो है दिलाते ये हैं। देता वो है दिलाते ये हैं। क्या बात है। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। तर्ज में भी सुना सकते हैं चाहे तो। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने साथी आपकी टीम है और नंबर दिलवा रहे हैं भाई, आपको नंबर दिलवा रहे हैं, पीछे हरवा सकते हैं आपको जी। टीम बी मदीने को जाएं ये जी चाहता है। मुकद्दर बनाए जी चाहता है। मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है। टीम बी भी पॉइंट ले, ये जी चाहता है नहीं चाहता? चाहता है, पर उसके लिए कोशिश करनी, मेहनत भी करनी, और अगर ना करें तो फिर अंडे मिलते हैं जी। टीम ए, उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद। टीम ए, निगाहें जमी हैं जुनैद पे। रुक जा। ये टीम बी को जो है ना, ये वाले सारे काम आते हैं। 0 और तैयारी के टाइम पे खुद 0 0 जी। अभी है, टाइम है। टीम है आपके पास। उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद। सलाम का शेर है, किसी को आता पूछ लें, अपनी टीम से मदद ले लें, मांग लें, कोई तो करो। नहीं, टीम खुद एक दूसरे को देख रही है। आता है तो मदद करें, खुले आम करें। कर दो भाई, इधर उधर क्यों बता रहे, उसको बता दो, हो सकता है पॉइंट मिल जाए। उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद। 5 उनकी नूरानी सरवत पे लाखों सलाम। उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। पॉइंट नहीं मिल सके, माइनस नहीं हुए, मिलेंगे नहीं, ठीक है
जी हसन भाई खुश खुश नजर आते हुए। टीम बी, उनका हुक्म जहां में नाफिज, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। क्या करें, काउंटिंग शुरू करें? सीख गए टीम ए भी, सीख गए आप, हैं सीख गए टीम बी से। जी बताओ भाई कितना, 1 घंटे भी ले लें, जब नहीं आता तो फिर नहीं आता, खुद से थोड़ी क्रिएट हो जाएगा। उनका हुक्म जहां में नाफिज, 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 कब्जा कुल पे रखाते ये हैं। टीम बी जवाब नहीं दे सकी तो पॉइंट नहीं मिला। जी भर दे मेरे दाता, मेरी झोली भर दे। अब न रख बेसरो सामान मदीने वाले, अब न रख बेसरो सामान मदीने वाले। माशाअल्लाह, मदीने के आका, दो आलम के मौला, मदीने के आका, दो आलम के मौला, मदीने के आका, दो आलम के मौला। निगाहें हसरत भरी देख रही हैं हसन भाई को, उनके लब हिलेंगे तो 10 नंबर, और नहीं हिले तो, और गलत हिले तो तब भी नहीं मिलेंगे। जी मदीने के आका, दो आलम के मौला। 5 0 तेरे पास आए ये जी चाहता है, तो पॉइंट नहीं मिल सके। और क्या लगता है अब क्या होगा स्कोर बोर्ड? अच्छा वही कह रहे हैं 65 और 95, यानी टीम ए के 95 होंगे। अच्छा, और इनके 65 होंगे। ये तो पहले थे, अब तो बढ़ गए होंगे। वो कह रहे हैं हमारे 65 हैं, टीम ए के 6 पहले थे। अच्छा पहले थे, देखते हैं अभी क्या स्कोर बोर्ड। भाई बताएं, हमारे बच्चों को स्कोर बोर्ड बताएं। ओ टीम ए के 95 और टीम बी के 65। अच्छा पहले वो स्कोर 45 और इस तरह से चल रहा था। तो अब देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। एक एक्टिविटी और है, बस आखिरी है। अब इसमें कुछ हाथ पांव मार लो मेरे बच्चों। पिक्चर एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी पिक्चर एक्टिविटी, इसमें पिक्चर आपको दरअसल एक वर्ड दिखाया जा रहा होगा, हुरूफ तहज्जी जो है ना उर्दू के, उसमें से, और उससे कोई आपने निस्बत वाली चीज़ बतानी होगी। फिर उसकी निस्बत भी बतानी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद थी, आपसे कोई ताल्लुक़ था, इस अंदाज से आपने बताना है। ठीक है जी। तो पहला वर्ड दिखाते हैं हम टीम ए को। जी दिखाएं भाई, क्या वर्ड आया टीम ए के लिए? चे। हो चे से क्या बताएंगे भाई? माइक में बता दें जिसको बताना है, माइक लें जी। चमड़ा। चमड़ा। अच्छा जी, चमड़ा बता दिया आपने, चे से है। निस्बत क्या है इसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चमड़े का डोल था। डोल क्या होता है? जिससे पानी खींचते हैं। कहाँ से? मोटर से खींचते पानी? कुएं से। मोटर से नहीं खींचते पानी, मोटर से खींचते जी। कुएं से पानी खींचते। हाँ कुएं से पानी। कुआं देखा आपने? खींचा है पानी? नहीं पता है, लेकिन कुआं होता है ना जमीन में खुदा हुआ, तो उसमें वो से आजकल तो बाल्टी वाल्टी होती है ज़ाहिर है, तो उस दौर में चमड़े का ऐसे बना हुआ होता था वो डोल, उसको डालते थे, फिर पानी निकालते थे। और टीम ए ने सुभान अल्लाह बता दिया, दुरुस्त 10 नंबर मिल गए। हाँ भाई बी, क्या आता है वर्ड? देखें जी। ते ले माइक ले। तकिया। ते से तकिया। तकिया। ठीक है जी। निस्बत? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया चमड़े का था।
और उसमें खजूर की छाल भी थी। उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। जबरदस्त जवाब, यानी बात आपकी दुरुस्त है। 10 नंबर लिए जी। टीम ए आपके लिए वर्ड आ रहा है, देखिएगा। शीन, शीन से माइक लिया करें, हाथ उठाते हैं। शीशे का प्याला। शीशे का प्याला। शीशा शीशा चले शीशा, ठीक है। निस्बत शीशे का प्याला था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शीशे का प्याला था। ठीक है जी, जबरदस्त भाई, अच्छी तैयारी लग रही है। बी, ये तो बराबर ही लग रहा है। बी अगर बताती है तो बराबर करेगी, यानी स्कोर बोर्ड तो वही रहेगा कि पीछे रहेंगे। वैसे इस सेगमेंट में बराबर जी। दिखाएं भाई टीम बी के लिए। बे, बा या बे क्या कहेंगे? बिस्तर। बिस्तर, ठीक है। बिस्तर। निस्बत कोई भी बता सकता है जी। जैसे बिस्तर बिछोना। ठीक है। निस्बत निस्बत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमड़े का बिस्तर था। बिस्तर भी चमड़े का था। माशाअल्लाह, तो ये भी 10 नंबर आपको मिल गए हैं और स्कोर वहीं पर रहेगा। स्कोर बोर्ड दिखाना है फिर से, देख लें भाई, फिर से दिखा दें। वो तो खुद ही से बता रहे हैं हमारे बच्चे। फाइनल स्कोर बोर्ड भी देख लें, जो नतीजा पहले से ही आउट हो चुका है कि टीम ए 115 और टीम बी 85 के साथ। चलें, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखा ही है ना हमने। मकसद तो सिखाना ही था, ये लड़ाई कराना नहीं था, ना हराना जिताना। हाँ, जीतने वाले को कोई हम ना कार दे रहे हैं ना बंगला दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। बी को ही ऐसा नहीं कुछ ले रहे हैं उनसे। तो दोनों ही जीते हैं भाई, दोनों ने ही माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो।